शेयर मार्केट में कहाँ से शुरुआत करें जिससे कि आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और आप इनके जो ट्रैप होते हैं उनके अंदर ना फंसे। एक बिगनर जो होता है ना उसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी है वो बदल जाएगी और गलत रास्ते से बच जाओगे। मैंने खुद ये अनुभव किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को मोर वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले पहला का जो कदम होता है वो इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं क्यों बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म? क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर मार्केट कैसे काम करती है, इसलिए इसको सीखने के लिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही पूंजी वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें से आप है वो ट्राई कर सकते हैं सिर्फ सीखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कंपनी दिखाती है, तो उसके साथ ही साथ आपके जो पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स होंगे उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे आप है वो जो सोच रहे हो कि करोड़पति बन जाओगे, तो ये ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो आपको करोड़पति या फिर आपने जितना अनुमानित अमाउंट जो सोचा है वो होगा। इसके लिए बस आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स से आपको पता चलेगा कि मार्केट की कंडीशंस कैसी होती है और धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी और आप मार्केट को सीखोगे। मार्केट सीखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होती है फंडामेंटल, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में, और उसकी चार्ट, जिसे चार्ट को टेक्निकली भी कहा जाता है। ये दो आपको खुद से सीखने पड़ेंगे। अगर किसी के द्वारा सीखोगे तो या तो आपको चार्ज देना पड़ेगा या तो वो गलत सिखा देगा, तो आप वैसे ही इसके ट्रैप में फंस जाओगे। इसीलिए आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। अब तीसरे चरण होता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरे भी होते हैं, यानी कि आपको अपना एसएल स्टॉप लॉस जो होता है वो सेट करना पड़ता है। किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही भागती जाएगी। कभी कभी कुछ न्यूज़ के कारण वो स्टॉक टूटते भी हैं, तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। इसीलिए आपको अपना लॉस है वो मिनिमम रखना पड़ता है, और अगर स्टॉक चलता है तो वो आपकी यहाँ पर किस्मत भी कहा जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो वो यहाँ पर स्किल बेस्ड हो सकता है। अब बारी आती है शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म में होता यह है कि आप साल में जितना एफडी या म्यूचुअल फंड से गेन करते हैं उतना यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2 वीक्स के अंदर यहाँ पर कोई कंपनी ऐसी अच्छी जो टेक्निकली और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर वो कंपनी है 52 वीक्स हाई है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, तो यहाँ पर वो आने वाले समय में एक अच्छी रैली दिखा सकती है, जिसे हम 1-2 दिन से लेकर 2 वीक तक रख सकते हैं। तो वैसी कंपनी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और उसमें एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न्स होते हैं वो 10 से 20% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सामने इतना एसएल भी होता है जिससे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हम हमारी तरीके से यहाँ पर दिखा सके। तीसरा चरण होता है, ये थोड़ा सा अभी तक तो जो मैंने बताया वो एकदम सेफ जोन था, अब जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। यानी कि इतना रिस्की नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा। वो है इंट्राडे। आपके पास फंड नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि मेरे पास 10,000 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, और मुझे लगता है कि आज स्टॉक्स में अभी आधे घंटे में एक रैली आने वाली है, लेकिन अगर कोई 50,000 दे देता तो, और साथ में मैं कोई चार्ज भी नहीं देना चाहता तो वैसे स्टॉक्स के लिए कंपनी है वो मार्जिन यानी कि बोरो मार्जिन आपको फ्री में प्रोवाइड करती है, जिससे कि इनका जो ब्रोकरेज होता है वो ही आपको पे करना पड़ता है इंट्राडे में। इंट्राडे में जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो 20 रुपीज़ पर बाइंग और 20 सेलिंग का लगता है, यानी टोटल 40-50 रुपये में आप है अपने अमाउंट के ऊपर 5 गुनी तक लीवरेज यानी कि उधारी का पैसा है वो मार्केट के पास ले सकते हो, और उसका कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है। आपको
इंट्राडे यानी कि वही दिन के अंदर आपको उसका पैसा है वो पे करना पड़ेगा, या तो फिर 3 बजे के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पोजीशन को आपकी स्क्वेयर ऑफ कर देंगे। फिर चाहे बाय किया हो सेल किया हो, उसी दिन जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ पर गिना जाएगा या लॉस गिना जाएगा। तो अब आपको पता चला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इज द सेफ और इंट्राडे हो थोड़ा सा रिस्की है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हाई रिस्की गेम, जो कि सेफ जोन में नहीं है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें ये इतना खतरनाक नहीं जितना हम समझ रहे हैं, इससे बाद भी एक खतरनाक आएगा, ये डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर हाई रिस्की बताऊंगा। ये रिस्की है, लेकिन ये जो 3 पिछले बताए ना, इससे ज़्यादा रिस्की ये है, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। कोई स्टॉक्स ऐसा है, अगर आप उसको ओवरनाइट लेना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि भाई इसमें शॉर्ट सेलिंग तो किया नहीं जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई है। जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस का आपको पुट लेना है, यानी आपको लगता है कि वो गिरने वाला है, तो यहाँ पर आप कुछ प्रीमियम देके, इसमें तो पैसा भी इतना नहीं लगता है लेकिन रिटर्न जो होता है वो अनलिमिटेड होता है और लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। यानी 2 से 3 हज़ार रुपया दे के आप यहाँ पर इसका प्रीमियम पे करके रख सकते हो होल्डिंग के लिए। इसमें आपको मंथली यानी कि 1 मंथ का यहाँ पर प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो लेना पड़ता है। जैसे कोई स्टॉक रिलायंस का है, अभी 1480 के आसपास अगर चल रहा है और 1500 का कॉल ऑप्शन है, वो यहाँ पर 15 रुपया है, तो 15 रुपीज़ में जो उसके लोड साइज, यहाँ पर शेयर्स नहीं गिने जाते, यहाँ लोड गिना जाता है। और लोड यानी एक बास्केट होता है, जैसे एक बास्केट के अंदर कितने आम रखे जाते हैं, इसी तरीके से जैसे कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर लोट होता है। वो आपको एक एक नहीं मिलेगा, वो आपको पूरा ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसे आप आम का बॉक्स लेते हो तो पूरा ही लेना पड़ता है, एक एक चाहिए तो अलग अलग होता है लेकिन उसका प्राइस अलग होता है। लेकिन इसमें आपको एक साथ पूरी पेटी उठानी पड़ती है, जिसे लोड भी कहा जा सकता है। तो रिलायंस की जो लोड होता है उसमें 500 शेयर्स आते हैं, और अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का वो प्रीमियम चल रहा है, तो आपको 500 × 10 यानी कि 5000 का जो माल होगा वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब 5000 का जो माल है, अगर इसमें प्राइस चली, कल के दिन अगर वो 2-3% चल गया, कुछ न्यूज़ या टेक्निकल या फंडामेंटल के कारण, जैसे रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आई, तो जो 10 वाला प्रीमियम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपीज़ बढ़ जाएगा, और बस वो 2 से 3 रुपीज़ ही है, वो यहाँ पर आपका गेन हो सकता है। और गेन भी यहाँ पर 500 के आसपास ही बढ़ेगा, यानी कि 500 रुपीज़ के आसपास आपको प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आप सीखे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिसमें आप डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये है, इसे कहते हैं मीडियम रिस्क कैपेसिटी। अब बारी आती है हाई रिस्क कैपेसिटी, जिसमें प्रीमियम बहुत कम चाहिए होता है एक्सपायरी के दिन, और ज़्यादातर यहाँ पर एक्सपायरी में ही ट्रेड होती है। वीकली में 2 एक्सपायरी होती है, जिसे इंडेक्स भी कहा जाता है। इंडेक्स अपने आप में ही एक बहुत ही डराने वाला नाम है। निफ्टी 50, जिसमें 50 कंपनी, जो बहुत पैसे वाली कंपनी मानी जा सकती है, वो 50 कंपनी होती है, वो एक साथ यहाँ पर अपना एक बास्केट बना के नाम रखते हैं, जिसे इंडेक्स कहा जाता है, और उसका नाम है निफ्टी 50। और सेंसेक्स 30, यानी कि 30 ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, ऐसी 30 कंपनी। अब इन दोनों को आप 50 कंपनी को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप ट्राई करेंगे तो 50 कंपनी जैसा परफॉर्मेंस देगी उसी हिसाब से निफ्टी में परफॉर्मेंस देगा। अब सेंसेक्स 30 में भी इसी तरीके की कंपनी होती है, लेकिन ये सेंसेक्स बहुत वोलाटिलिटी होता है। तो आपको अब पता चला कि इसमें वोलाटिलिटी के कारण इसका भी सेम डेरिवेटिव की तरह मंथली एक्सपायरी भी होता है, लेकिन इसमें वीकली एक्सपायरी भी होता है। हर
गुरुवार को निफ्टी और हर मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हाई रिटर्न की ये गारंटी भी कभी कभार मिल भी जाती है, कभी कभार नहीं भी मिलती है, इसलिए कोई गारंटी नहीं होती है। हाई रिस्क है, इसलिए फास्ट रिस्क है, फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अकाउंट भी है वो एक दिन में खाली हो सकता है, अगर मार्केट है वो साइडवेज होती है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए, जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे तो सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो इस तरीके की ट्रेडिंग होती है। अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, पैसा नहीं है आपके पास इतना, तो आप इंट्राडे में जाना चाहते हो। अगर आप पूरी तरीके से लॉस लेना चाहते हो और आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे अब मार्केट भी आ गया है और मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ जाइए। लेकिन ये जो सीडी बाय सीडी चलेंगे ना, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं बर्बाद खुद हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह तो दे ही सकता हूँ ना। शायद मेरी सलाह शायद आप मानो या ना मानो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैंने बताया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।